नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। बड़ी खबर जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। शराब नीति के सीबीआई केस में आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। दोनों ही जजों ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू रहेगी, यानी शर्तों का पालन करना होगा। अब ईडी के बाद सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिल चुकी है, यानी कि आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर, बड़ी राहत और आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण और एक अच्छी खबर, क्योंकि दिल्ली के सीएम आज जेल से बाहर आएंगे। लेकिन आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को शर्तों का पालन करना होगा। जिस तरह से ईडी केस में जिन शर्तों को रखा गया था उन शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी सरकारी दस्तावेज में तो मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे तो षड्यंत्र बहुत अच्छा जश्न होगा। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर, शराब नीति केस में आपको बता दें यहां पर सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। तो बड़ी खबर, दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को, जो दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम किया, उनको षड्यंत्र के तहत जेल में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। षड्यंत्र को हराने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा जाएंगे प्रचार के लिए, निश्चित रूप से हर जगह जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहां जहां चुनाव है हर जगह जाएंगे। दिल्ली के लोग बेसब्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और जब वो शाम को उनके बीच में होंगे। तो देखिए, ये कुलदीप कुमार जो कि मनीष अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, तो ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी
जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। कार्यक्रम बता दीजिए अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम ही अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, मनीष सिसोदिया को आपने सुना किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से ये सुनवाई हुई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण खबर है, ये अच्छी खबर है। और संजीवनी बूटी जैसा काम, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे, हालांकि आपको बता दें शर्तों का पालन उन्हें करना होगा। शर्तें जरूर है। देखिए, आज पूरे देश को पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाया गया और आज पूरे देश में एक खुशी की लहर उठ चुकी है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? ये अतिशी थी जो उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन उनके लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो देखिए, आपने मंत्री आतिशी को सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि झूठ सामने आ चुका है। It said that the CBI should be above board, and he has also again reminded of the same court that CBI should not be a caged parrot, which has been used time and again by the Supreme Court in earlier judgments also. Court has imposed some conditions also. What are these? Conditions are similar to those conditions which was imposed by Justice Khanna in the PMLA matter. Release आज होंगे और Mostly mostly as soon as the order is out, we'll apply in the trial court. The release order would be passed by the trial court, and then mostly he'll be out today. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बेल दिया उसमें क्या करना चाहेंगे? क्या क्या कंडीशन लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है कि मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, दोनों जजेस ने। उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। जस्टिस भुवन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया 2 साल बाद। और इस कारण उन्होंने, जस्टिस भुवन ने कहा है कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है। मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जाए काम नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में अलग राय आई। पहला कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी उसको अवैध घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने फिलहाल इस पूरे मामले में यह कहा कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी है वो सही है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया की तरफ से कहा गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी तय नियमों के आधार पर नहीं है। तो अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जमानत दोनों जजों ने एक साथ दिया कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को अब जेल में रखने का कोई आधार नहीं बनता और यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। क्यों?
तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से 13 सितंबर को आज ये फैसला आना था, ये सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी कि आज 13 अगस्त को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया है। लेकिन आपको बता दें, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उस पर कोर्ट की 4 शर्तें हैं, यानी कि इन 4 शर्तों का पालन अरविंद केजरीवाल को करना होगा अगर वो जेल से बाहर आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, इस शर्त का उन्हें पालन करना होगा। तो वहीं केस से जुड़ी हुई कोई भी सार्वजनिक चर्चा भी दिल्ली के सीएम जेल से बाहर निकलने के बाद नहीं कर सकेंगे और जांच में बाधा डालने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी दिल्ली के सीएम नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में उन्हें सहयोग करना चाहिए। इन 4 शर्तों का अरविंद केजरीवाल ने आज ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी में किस तरह से खुशी की लहर देखी जा रही है। जैसे ही ये सुनवाई पूरी हुई, आपको बता दें, दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी और 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में जहां कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था और नजरें बनी हुई थी 13 सितंबर को लेकर। एक तरफ जहां पर ईडी मामले में पहले ही आपको बता दें सुनवाई हो चुकी थी, बड़ी राहत मिल चुकी थी, लेकिन नजरें बनी हुई थी कि आखिरकार शराब नीति केस में, सीबीआई केस में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। आपको बता दें सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से बाहर भी आएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर और खुशी की लहर भी देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रायपुर से एक बड़ी जानकारी, जहां पर कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। सीएम सहाय कर रहे हैं पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक।